गए ढोल ताशा लेके गए थे और कहा था लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। अब मेरा सवाल है, बताओ वोट कटवा कौन है? हाँ, ये जो B टीम C टीम का जो ये लगाते, अब तो असल B टीम बीजेपी की ये लोग हो गए ना। जुबान के आप तो बोलते हो मैं पक्का हूं, तो अब जुबान दिखाओ, मर्दानगी दिखाओ, है हिम्मत, है गर्दा, है कलेजा, दो ने राजीनामा। वारिस पठान डिमांड करा राजीनामा दो आप। रिजल्ट तो ऐसा है कि अभी तो जनता का ये मैंडेट है, सबको स्वीकार करना चाहिए। अभी रिजल्ट ऐसा है कि भाई बीजेपी को हराना एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी महागठबंधन की, जो मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं कि वो स्ट्रैटेजी के अंदर महागठबंधन पूरी तरह से विफल रहा, फेल हुआ। वो उनके आपसी के अंदर इतनी मगजमारियां चल रही थी। दूसरी बात यह कि विपक्ष जो महागठबंधन था, हमने उनको कहा था कि हम अलायंस में साथ में लीजिए, हमको 6 सीट हमने मांगी थी ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मिल के लड़ेंगे, बीजेपी को NDA को हराएंगे ताकि वो फिर से सत्ता पे ना आए। मगर ये एरोगेंस, घमंड, गुरु, ये महागठबंधन वालों का। चले गए थे हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट अख्तर इमान बिहार के, गए ढोल ताशा लेके गए थे और कहा था लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। कहा वहां पे, नहीं माने, नहीं साथ में आए। फिर भी हमने कहा कि साथ में आ जाइए, नहीं तो हम तो लड़े। हमने 6 सीट मांगी थी, मगर अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान रहा कि ऊपर वाले ने हमारी इज्जत रख ली और हमको 5 सीटों के ऊपर कामयाबी मिली। और एक जो सीट थी बलरामपुर की आदिल हसन की, वहां पर हम 389 वोट से आदिल हसन हार गए, 80,000 वोट ले लिए। अब मेरा सवाल है, बताओ वोट कटवा कौन है? हाँ, ये जो B टीम C टीम का जो ये लगाते, अब तो असल B टीम बीजेपी की ये लोग हो गए ना, जिन्होंने वोट काटे और हमारा एक जीतता हुआ उम्मीदवार को हरा दिया। इसी तरह दूसरी जगहों के ऊपर भी हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे। यही महागठबंधन RJD और कांग्रेस की वजह से माइनॉरिटी के वोट्स का विभाजन हुआ है, वरना हमको 15 सीट तक मिल जाती। ये वोट कटवा निकले असली तो यही महागठबंधन वाले कांग्रेस RJD वोट कटवा निकले, जिसकी वजह से हम काफी सीटों पे नुकसान होना पड़ा। पब्लिक भी बोल रही, जनता बोल रही है, सब लिख रहे हैं सब बातें। और ये इनकी जो घमंड, और उसके बाद इन्होंने भेजा वो शायर आए मुशायरा पढ़ने, गालियां दे रहे हमको। उनकी गालियों का जवाब उनको दे दिया पब्लिक ने। तीसरे PK साहब ने बोलने लगे सीमांचल में क्यों आ रहे हो, हैदराबाद संभालो। क्या सीमांचल किसके बाप की जागीर है? हमने कहा तो वो भी सीमांचल की आवाम ने उनको जवाब दे दिया। तीसरा तेजस्वी, उन्होंने कहा कि असद ओवैसी सब एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। यानी आपने एक दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को देखकर ये बोल दिया कि वो चरमपंथी है, जो इंसाफ की, हिस्सेदारी की, हक की, न्याय की, विकास की बात करने आया, आपने उसको चरमपंथी बोला। आपने ये इंसल्ट सिर्फ ओवैसी साहब का नहीं किया, आपने पूरे सीमांचल के मुसलमान का, पूरे देश के मुसलमानों का आपने इंसल्ट किया। आपको माफी मांगनी ही चाहिए थी, वो नहीं मांगा। हमने कहा कि आपने मुसलमानों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? जब 2% वाला मल्ला बन सकता उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता मुख्यमंत्री, तो 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? हिस्सेदारी की लड़ाई थी, वो उस पर नहीं आए। पप्पू यादव, सुनिए कितनी बड़ी बोल बोल गए वो। पप्पू यादव ने कहा कि अमोर से अगर इनका जो हमारा प्रेसिडेंट अख्तर इमान वो जीत जाएगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ऑन रिकॉर्ड उनने बोला है। अब मैं बोलना चाहता हूं पप्पू यादव जी, अख्तर इमान साहब तो 40,000 की मार्जिन से जीत गए, और आपका जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो तो दूसरे पे नहीं, तीसरे पोजीशन पे चला गया, उसकी तो पूरी तरह से हार हो गई। तो अब आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? कब सियासत से राजीनामा दे रहे हैं? कब आप अपनी लोकसभा की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं? मेरा सवाल है पप्पू यादव को जवाब देना चाहिए। आप तो पप्पू यादव हो, जुबान के आप तो बोलते हो मैं पक्का हूं, तो अब जुबान दिखाओ, मर्दानगी दिखाओ, है हिम्मत, है गर्दा, है कलेजा, दो ने राजीनामा। वारिस पठान डिमांड करा राजीनामा दो आप। तो ये सारी चीजें एक तरफ सीमांचल की जनता ने देखा और उन्होंने असद ओवैसी साहब को अपना नेता माना, डेवलपमेंट, विकास, इसको अपनी बात रखी और हमको चुन के दिया। हम उनका सीमांचल की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजा और आज हमारे 5 विधायक बन के बिहार की असेंबली में गए। शुक्रिया सीमांचल की आवाम का,
जिन्होंने अब पे भरोसा किया, जो विकास के लिए हमारे साथ आए, सीमांचल को डेवलपमेंट के लिए हमारा साथ दिया। और हमको यकीन है कि हमारे जो पांचों पांच विधायक जीत के अब जाएंगे बिहार असेंबली में, तो वो इनकी तरह मुंह में फेविकोल या दही जमा कर नहीं बैठेंगे। वो लड़ेंगे हक इंसाफ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो काम करेंगे। वहाँ पे एम्स नहीं है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई के मुद्दे भी उठाएंगे और विकास करेंगे डेवलपमेंट का। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे एमएलए सीमांचल का पूरी तरह विकास करेंगे। अब देखिए, उनको अपना आत्मा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए उनको कि क्या वजह है, क्यों शिकस्त पे शिकस्त मिलती जा रही है। हमने पहले कहा था बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहिए। आप ये इल्ज़ाम, गाली दूसरों को देना, ये सब बंद करिए और अपने अंदर कहाँ कमी है उस पर आपको वर्क करना चाहिए। और वहाँ तो बड़े बड़े थिंक टैंक्स पड़े, तो मैं क्या हूँ, कौन हूँ बोलने वाला। उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनकी हार की असली वजह क्या है। ये सवाल तो अब कांग्रेस से करना चाहिए ना, सब नेतृत्व तो बदलना चाहिए कि नहीं बदल। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला उनके बारे में। जनता जो दे रही है उनको जवाब, वो हिसाब से उनको समीक्षण करना चाहिए अपने अंदर और फैसला करना चाहिए कौन नेतृत्व करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये सवाल आप जाके पूछ लो उनको। देश की जनता ने जवाब दिया ना, सक्षम है या नहीं है उसका, तो मैं क्या बोलूँगा। सक्षम है या नहीं उसका तो इतने सारे चुनाव हार रहे हैं, तो देश की जनता का ये फैसला है ना, मैं अकेला तो नहीं हूँ। तो जनता का जो फैसला है वो हर इंसान को सर्वोपरि पर रखना चाहिए, मानना चाहिए फैसले को, और फैसले को मद्देनजर रखते हुए अपना जो भी स्टेप है वो लेना चाहिए। देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। हर स्टेट में जो भी जाके चुनाव लड़ सकता है, जिस तरह उनको अधिकार है उसी तरह हमको भी, एमआईएम को अधिकार है। हम भी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे हर तरफ, देश के विभिन्न भागों में। हमको भी चाहिए कि जहाँ जहाँ भी विकास नहीं हुआ, जहाँ लोग हमको बुला रहे, हम भी हिस्सा लें। हम भी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आगे बढ़ाएं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तभी आगे बढ़ेंगे सब। तो उनको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है, सबको अधिकार है। अब जनता किसको चुनती है, किसके मुद्दे जनता के दिमाग में बैठते हैं, वो जनता फैसला करेगी जिस तरह हर चुनाव में करती है। और हम सबको जनता के फैसले को मानना चाहिए।